सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक आइन में 26वीं तरमीम हो गई। सुप्रीम कोर्ट को मज़कूरा तरमीम की बदौलत नज़र बज़ाहिर दो हिस्सों में बांट दिया गया। आइनी मामलात पर गौर करने के लिए अलग से मुख्तस बेंच तश्कील पाया। सुप्रीम कोर्ट की वजह से रवायती और सोशल मीडिया पर जो रौनक लगा करती थी बतदरीज मान पड़ना शुरू हो गई। रब्बे करीम ताहम पत्थर में बंद हुए कीड़े को भी रिस्क फराम करता है। इसका लाख लाख शुक्र कि रवां हफ्ते का आगाज होते ही सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने इन दरख्वास्तों की समाअत शुरू कर दी है जो आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ पेश हुई। शहरियों के फौजी अदालतों से ट्रायल का जिक्र हो तो हमारे जहन में 9 मई 2023 के वाकयात के सिवा कुछ और आता नहीं। इस दिन इमरान खान की रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के हामी फौजी तनसीबात में दर आए थे। वहाँ तोड़ फोड़ के अलावा इश्तियाल अंगेज नारों का इल्जाम भी है। इमरान खान और इनके हामी मिस्र हैं कि इनकी जमात के लोग मज़कूरा वाकयात के जिम्मेदार नहीं थे। 9 मई के वाकयात दर हकीकत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। मकसद इनका तहरीक इंसाफ को बदनाम ही नहीं बल्कि इसके मुतहरिक कारकुनों को बेबुनियाद इल्जामात के तहत गिरफ्तार करने के बाद मफलूज भी करना था। 85 के करीब लोगों को 9 मई के वाकयात की वजह से सजा सुना दी गई है। इनमें से 19 को हाल ही में रहम की बुनियाद पर रिहा कर दिया गया। बकिया लोगों की किस्मत इसी मुकदमे के फैसले के बाद ही वाज़ेह होगी जो इन दिनों सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुन रहा है। फैसला जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शहरियों की फौजी अदालतों से सजा से मुतल्लिक अपील ने एक बार फिर रिवायती और सोशल मीडिया का सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सीजन लगा दिया है। यूं महसूस हो रहा है कि मज़कूरा बेंच के कम अज कम 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान सख्त सवालात के जरिए वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को जिच कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस के जिच होने की इत्तला सुनकर तहरीक इंसाफ को एक बार फिर अदलिया से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। ये उम्मीद ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी के बाद मजीद तकवीत हासिल कर सकती है। बिलाखिर जो भी होगा देखा जाएगा। ज़ाती तौर पर मैं इसलिए खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हम सहाफ़ियों की दुकान एक बार फिर रौनक लेना शुरू हो गई। तकरीबन 15 साल कबल नाम नहाद अदलिया बहाली तहरीक की बदौलत इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस के मनसब पर बहाल हुए तो खुद को दौरे हाजिर का मसीहा साबित करने में मसरूफ हो गए। अस खुद नोटिसों की बरमार से इस शख्स ने मुंतखब ऐवानों में बैठे अफराद की अक्सरियत को चोर और लुटेरे ही नहीं बल्कि जाली डिग्रियों वाले भी साबित किया। सहाफ़ियों की दुकान मगर इसकी जगह शाही से चमक उठी। मुझ जैसे लोग फरियाद करते रहे कि खुद को मसीहा साबित करने के जुनून में सुप्रीम कोर्ट में कोटा सिस्टम की बदौलत घुसा ये जज दर हकीकत पूरे जमहूरी निज़ाम की साख तबाह कर रहा है। जमहूरी निज़ाम अपनी साख तबाह करने के बाद कमज़ोर हो गया तो रियासत के दायमी मुहाफ़िज़ों का अगला निशाना सहाफ़ी होंगे। दुख की बात है कि मेरे अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। हमारे सियासी मंजरनामे पर अक्टूबर 2011 में करिश्मा साज क्रिकेटर से सियासतदान हुए इमरान खान की बनाई जमात तहरीक इंसाफ की अहिया नू भी हो गई। खुद को नई नस्ल की नुमाइंदा ठहराती इस जमात ने सोशल मीडिया की ताकत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए इन सहाफ़ियों को लिफाफा करार दिया जो मज़कूरा जमात से मुत्तफिक नहीं थे। सहाफ़ी के लिए अपनी साख और मकबूलियत बचाने के लिए लाजमी हो गया कि वो हर वक्त इमरान खान को पाकिस्तान का एक वाह तन्हा ईमानदार सियासतदान साबित करे। बारियां लेने वाले सियासतदानों के खिलाफ उभरे इस थ्रेट ऑपरेशन को हमारे मुक्तदर कहलाते हलकों ने भी खुलकर सपोर्ट किया। इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट से रुखसती के बाद चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज हुए साकिब निसार भी तीसरे ऑप्शन को सादिक व अमीन ठहराने को तुल गए। आसिफ सईद खोसा ने पारसी ठहर की रिवायात के मुताबिक गरजदार फिक्रे लिखते हुए मौसूफ का भरपूर साथ दिया। यूसुफ रजा गिलानी के बाद नवाज शरीफ भी पार्लिमानी निज़ाम के कवायद व ज़वाबित या तहरीक अदम एतमाद के जरिए नहीं बल्कि बराह सुप्रीम कोर्ट के हाथों सियासत में हिस्सा लेने के नाअहल ठहराए गए। हम मीडिया वालों की बेपनाह अक्सरियत ने वजारत उज़्मा को घरेलू मुलाजमा की तरह फारिग करने की इस मुहिम में अस खुद मसीहा बनने जजों का खुलकर साथ दिया। कई बरसों तक कौम को इस मुगालते में रखा कि अदलिया और सहाफ़ी मिलकर वतन अजीज को करप्शन से पाक कर देने के बाद इमरान खान साहब जैसे सादिक व अमीन दीदावर की क़यादत में तरक्की व खुशहाली की राह पर डल जाएंगे। बदकिस्मती मगर यह हुई कि अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया। इनकी जगह बरसरे इक़्तिदार आई बानमती का कुंबा दिखती हुकूमत ने फौरी इंतखाबात की राह इख्तियार करने के बजाय मुल्क को दिवालिया से बचाने के नाम पर इक़्तिदार को तूल देने का फैसला किया। IMF की हिदायत पर अमल शुरू किया तो महंगाई के सैलाब ने लोगों की चीखें निकलवा दी। इक़्तिदार से फारिग होने के बाद
बाद साबिक वजीर आजम रोजाना की बुनियाद पर शहर शहर जाकर रियासत के ताकतवर इदारों में मौजूद मीर जाफरों को ललकारना शुरू हो गए। पाकिस्तानियों की मौसर तादाद को इस अमर पर कायल कर दिया कि अमेरिका की बाइडेन इंतजामिया ने मौसूफ को रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश से नाराज होकर इक़्तिदार से फारिग करवाया है। मीर जाफर का लक़ब पाने के बावजूद कमर जावेद बाजवा इन दिनों के सदर की वसातत से इमरान खान से दरपर्दा मिलते रहे। रियासत के ताकतवर तरीन इदारे की सरबराही से दस्तबरदार होने को मौसूफ का लालची जहन तैयार न था अपने ओहदे की मियाद मुलाजमत में, लेकिन पहले ही 3 साल इजाफे का फायदा उठा चुके थे। मजीद इजाफे की गुंजाइश नहीं थी। कमर जावेद बाजवा की जा तलब हवस ने जो खला पैदा किया, इसका भरपूर फायदा उठाते हुए अदलिया में मौजूद इमरान खान के हम ख्याल मुतहरिक हो गए। हम सहाफ़ियों की दुकान दोबारा चमक उठी। रिवायती मीडिया से ज्यादा जजों की आइन पसंदी ने सोशल मीडिया पर वाबस्ता हमारे साथियों को हक और सदाकत की अलामतें बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। पंजाबी का मुहावरा मगर मुतनब्बे करता है कि घूंसा रब से ज्यादा करीब होता है। जिसकी लाठी इसकी भैंस की हकीकत फरामोश न करो, लाठी बिला आखिर हरकत में आई।